तो बच्चों, जैसे कि हम अगर उचित आहार, जो भी उचित आहार होता है, अगर कोई व्यक्ति उसे सही मात्रा में नहीं लेता है, यानी कारखानों तक जब आप जो ग्रहण करते हो, जो खाते हो, वो अगर कारखानों में सही मात्रा में नहीं पहुंचेगा तो कच्चा माल उन्हें मिल नहीं पाएगा। कच्चा माल नहीं पहुंचेगा तो नतीजा ये कि जो आपके रक्त में जो कण पाए जाते हैं, जो बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता को लड़ते हैं और उसमें ताकत भी बढ़ाते हैं, तो ये दोनों चीज़ें क्या है, वो बनी नहीं पाएंगी। और इसमें क्या होगा, खून में इससे कमी आ जाएगी। अगर पोषक तत्व तो बॉडी में नहीं जाएंगे तो सृजन कैसे करेंगे कारखानों के थ्रू, तो वो उसमें खून की कमी आ जाएगी। और जब ये लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहा जाता है। ठीक है। और तो अब यहाँ पर जब ये बातें डॉक्टर दीदी बताती हैं उसे, तो वो उन चीज़ों को सुनने के बाद तुरंत ये कहता है कि तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं? ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, और उम्मीद करते हो कि आपके लिए भी होगा। इसलिए होगा क्योंकि क्या हम जो पौष्टिक आहार खाते हैं, जो संतुलित आहार हमने खाया, क्या इतने खाने से हमारी बॉडी में एनीमिया की फिर कमी नहीं होगी, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी? तो उसके लिए दीदी कहती हैं, दीदी बोली, हाँ, ये कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थों को ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथों को धो लें। हाथों को धोने के बाद उससे साफ पानी पिएं। और हाँ, अनिल एक किस्म के कीड़े भी हैं। यहाँ पे दीदी एक और किस्म के कीड़ों की बात कर रही हैं, जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। अब इन बातों को बहुत ध्यान से समझेगा बच्चों, कि यहाँ पे दीदी कह रही हैं कि एक तरीके से हम इसे कहें कि हाँ, ये कहा जा सकता है कि एनीमिया इससे ना हो, ये थोड़ी देर के लिए हम इसको कह सकते हैं। लेकिन पूरी तरीके से इसको सही इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि एनीमिया के होने के और भी बहुत सारे कारण यहाँ पे दीदी बता रही हैं। और वो कारण है कि जैसे किंतु हमारे देश में सबसे ज़्यादा ये क्यों होता है? पौष्टिक आहार के वजह से, उसकी कमी के वजह से। अगर पौष्टिक आहार हमारे शरीर को नहीं मिल पाता है तो वहाँ पे एनीमिया की दिक्कत आती है। इसके अलावा इस रोग से एक और कारण है, इस रोग का होने का जो एक और कारण है, जैसे एनीमिया के बारे में एक कारण वो और बता रहे हैं कि किस कारण से एनीमिया और भी हो सकता है। जैसे बच्चों, पेट में कीड़े हो जाते हैं। अब पेट के कीड़े, जैसे छोटे बच्चों को देखो, हर 6 मंथ में कीड़े की दवाइयाँ दी जाती हैं, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। लेकिन ये कीड़े पड़ते कैसे हैं? जो भी, जैसे हम फास्ट फूड जो खाते हैं, जो ड्रिंक वगैरह हम लेते हैं, जैसे फ्रूटी हो गए, जो भी पैकेट का सामान है काफ़ी दिन से रखा है और उसे हम पीते हैं या खाते हैं, या बाहर का जो भी फास्ट फूड आप खाते हो, उसे खाने से अब वो क्या होता है, चाहे पानी के रास्ते हैं, चाहे उसे आप खाते हो उसके रास्ते हैं, वो हमारे बॉडी में अंदर चला जाता है और वहाँ पे ये कीड़े होते हैं। तो इस कीड़े के कारण से भी हमें एनीमिया की शिकायत हो सकती है। दूसरा, अगर इनसे आप बचना चाहते हो तो ज़रूरी यही है कि आप साफ़ सफाई से बना हुआ खाना ही ग्रहण करें। पहले खाने से पहले हमें हाथ को अच्छे से धो लेना है। हाथों को धोने के बाद हमें खाने को खाना है और खाने के बाद साफ़ स्वच्छ जल को पीना है, जो बिल्कुल भी दूषित ना हो। और हाँ, एक और किस्म का कीड़ा होता है, जैसे कि यहाँ डॉक्टर दीदी ने एक और किस्म के कीड़े की बात की है। तो वो कीड़ा ऐसा है बच्चों की, जैसे उसे यहाँ पे बताया गया है कि इसके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह पे, यानी जो ज़मीन होती है जहाँ पे आप खेलते हो
जहाँ पे काफ़ी लोग आज भी लोग खेतों में बाहर शौच के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे ये ऊपरी सतह पे ही पाया जाता है। और ऊपरी सतहों से क्या करता है ये, इसके अंडे लार्वे के थ्रू या लार्वे से त्वचा के शरीर के ऊपरी सतहों पर, जो बॉडी का ये ऊपरी सतह होता है ना, इसी प्रकार से मान लो आप वहाँ बैठते हो या आप वहाँ खेलते हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। ज़्यादातर बच्चे शाम को मैदान में खेलते हैं, तो उन जगहों पे हम देखते हैं कि वहाँ पे ये चीज़ें लार्वे के थ्रू, जो अंडा उसका होता है, वो अंडा हमारी बॉडी की त्वचा, इसको लार्वे कहा जाता है, और उसी के द्वारा वो हमारे शरीर में प्रवेश कर हमारे बॉडी के अंदर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। और ख़ास तौर पे ये बड़ी मात्रा में तब हमारे अंदर जाते हैं जब हम, कोई बच्चा शौच के लिए, जो शौच में आप लोग खेतों में बैठते हो वो सुरक्षित नहीं होता, वहाँ पे तो भारी मात्रा में हमें वो चीज़ हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाती है और वो डायरेक्ट हमारे आंतों को नुकसान करती है, तो वो अपना वहाँ घर बना लेती है। और इनसे बचने का सहज उपाय यही है बच्चों कि शौच के लिए आप कभी भी शौचालय का प्रयोग कीजिए। इसीलिए आज हर जगह पे देखिए हमारी गवर्नमेंट ने भी हर जगह शौचालय का निर्माण बहुत तेज़ी से कर रही है, तो हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और इधर उधर कहीं पे भी आप जाते हो तो आपके पैरों में चप्पल होनी चाहिए। आपको नंगे पैर कभी भी यहाँ वहाँ नहीं जाना है। नंगे पैर रहने से भी हमारे पैरों के हर एक जगह से ये बॉडी के अंदर घर कर जाती है और हमें तकलीफ़ देती है। तो इस नाते से हमें उन चीज़ों को नहीं करना है जिसके वजह से कि कल को हमें ही इस चीज़ की दिक्कत हो जाए। हमें अपने को तो संभालना है, साथ में आपके घर में जो छोटे हैं उन्हें भी हमेशा सजग करना है इन चीज़ों से। जो नहीं जानते उन्हें भी बताना है इन चीज़ों को, क्योंकि ये चीज़ें जब बॉडी में घर कर जाती हैं तो आगे जाके किसी भयंकर बीमारी का भी रूप ले सकती हैं। तो जितना है सावधानी जितनी अच्छी होगी उतनी सतर्कता हमारी बनी रहेगी, और सतर्कता रहने पर जब सावधानी बनती है तो हम सुरक्षित हैं।